बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुहास पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को शत शत नमन करते हुए, अपने माता पिता को, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ को शत शत नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ हो रहा है। फ्रेंड्स, आज से हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही ग्रेट एनर्जी मिलने वाली है। 2023 की जो ये पहली नवरात्र सेशन है 10 दिन की, ये हम सभी को बहुत ही सौभाग्यपूर्ण तरीके से मिले हैं, जो ब्रह्मर्षि श्रीकांत कुलकर्णी सर हमें ग्रेट विजडम देंगे। और ग्रेट ऊर्जा के साथ, अद्भुत ऊर्जा के साथ हम लगातार 10 दिन ध्यान करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी, माता पार्वती के चैनलिंग मैसेजेस, तो 1000 सीड ऑफ जॉय में आनंद कारुणेश सर ने जो उन्हें चैनल मैसेज मिले थे, उनके माध्यम से माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती हमें क्या संदेश दे रही हैं, उन संदेशों को भी हम लेते हुए ग्रेट ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए हम इस अपनी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबके, जैसे हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते थे कि हम सबको एक होकर, एकजुट होकर कार्य को करना है, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी एकजुट होकर पीएमसी हिंदी कोलकाता, उत्तराखंड से नेहा जी और अहम ब्रह्मास्मि से माधवी जी, हम और सब मिलकर सामूहिक रूप से एक होकर जो इस ऊर्जा को हम कलेक्टिव ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की चेतना का विस्तार कर रहे हैं। बहुत खुशी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि हम सब एक साथ मिलकर इस दिव्य ज्ञान को, इस ऊर्जा को लेने वाले हैं दोस्तों। तो सभी रोज रात 9 बजे तैयार रहें और हम इस ऊर्जा को सामान्य रूप से एक जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं, हम सभी इस ऊर्जा को ध्यान माध्यम से, जो ध्यान हमारी चेतना का विस्तार करता है, इसके माध्यम से हम अपने आप को और भी अपनी चेतना का विस्तार करेंगे। म्यूजिक लगाएं जब तक नेहा जी। सर ज्वाइन कर रहे हैं। यस माधवी जी, जब तक आप भी बताएं कि किस तरह से अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप चर्चा करें और बताएं जब तक सर ज्वाइन कर लेते हैं। यस सर ज्वाइन कर गए हैं। वेलकम। थैंक यू। वेलकम कीजिए। यस वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। वीडियो में थोड़ा और आज बहुत दिखाई दे रहा है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। यस सर, हाँ आज के इंटरनेट इशू हो रहा है सर, क्योंकि बहुत दिव्य ऊर्जा है ना सर, ये 10 दिन की ऊर्जा बहुत जबरदस्त होने वाली है। यस यस। तो ये ऊर्जा अपना हमें वो दिखा रही है कि किस तरह से ये ऊर्जा काम कर रही है, वो ऊर्जा हमें दिखा रही है। बट योर वॉइस इज परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, तो मैं वीडियो बंद रख दूं फिर, क्योंकि ये ब्लर बार बार। हाँ ये ब्लर हो रहा है। हाँ, यस सर, आपका वॉइस इज क्लियर। हाँ ठीक है। तो नमस्ते मित्रों, आज के इस गुप्त नवरात्रि के पर्व पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरू में ही प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी की, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स की कृपया आकर हमारे साथ इस ज्ञान के सत्र में और ध्यान के सत्र में उपस्थित रहे और हमें आपका आशीर्वाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम वेलकम वेलकम, हार्टली वेलकम सर। मैं दो Thank शब्द you. कहना चाहूंगी। सर आप आए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। Thank you. सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम।
खुशियों पर मौन की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौन की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौन की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। तो सभी फ्रेंड्स मिलकर तालियों से स्वागत करेंगे सर का। वेलकम 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 सर, वेलकम। Yes. मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी आप? यस सर, अब वॉइस परफेक्टली ऑलराइट सर। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं। ये जो विषय हम आज ले रहे हैं वो है सेकंड पार्ट, जिसमें एम्पावर्ड फेमिनाइन और एम्पावर्ड मस्कुलाइन के बारे में हमें ज्ञान दिया है महादेवी लक्ष्मी जी ने। उसके पहले पार्ट में उन्होंने हमें सिखाया था और बताया था कि उनका और भगवान विष्णु के साथ जो विवाह हुआ वो किस तरह हुआ था, उनका मिलन कैसे हुआ। और उसके बाद उन्होंने हमें समझाया है कि अगर मानव उनके सामने जो भी व्यक्ति है उसके अंदर देवी देवता को ही देखेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। और ये समझाने के बाद करुणेश जी अपना अनुभव बताते हैं उन्हें कि माता जी, जब आपने बताया कि आप सब में मुझे देखो, यानी महालक्ष्मी देवी बता रहे कि आप देखो, तो बता रहे हैं कि जब मैंने देखना शुरू कर दिया मेरे पिताजी के अंदर, जो 2012 में ही गुजर गए थे, लेकिन आज करुणेश जी अपने पिताजी के अंदर महादेवी महालक्ष्मी जी को देखने का प्रयास करने लगे। तो क्या हुआ? तो पहले मैंने जैसे ही यह किया तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत ही प्यारी सी स्त्री तत्व की ऊर्जा महसूस होने लग गई। इसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जब वे जीवित थे। इस अनुभव के बाद मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी आपको दूसरे सभी स्त्री पुरुषों में देखने की। इस अनुभव के बाद करुणेश जी ने क्या, दूसरे लोग भी जो उन्हें मिलते थे सभी स्त्री पुरुषों के अंदर उन्होंने माता लक्ष्मी जी को देखना शुरू कर दिया। खास करके उन लोगों में सर आप म्यूट कर ले अपने आप को, अनम्यूट करें। ओह यस। तो कहते हैं मैंने जैसे ही यह किया तो मुझे महसूस हुआ बहुत ही प्यारी सी स्त्री तत्व की ऊर्जा। इसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जब वे जीवित थे। और इसलिए उन्होंने फिर आगे क्या किया, जो भी उन्हें मिलते थे सभी स्त्री पुरुषों में माता लक्ष्मी जी को देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी इतना आसान नहीं है मित्रों, सुनते सुनते हमें लगता है, लेकिन ट्राई करके देखिए। अगर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा देखिए। तो ये कहते हैं इस अनुभव के बाद मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी आपके दूसरे सभी स्त्री पुरुषों में देखने, खास करके उन लोगों में। सर दिखाई नहीं दे रहे आप, सर दिखाई नहीं दे रहे आप। और सर का ये वीडियो बंद है, वो ब्लर हो रहा है बार बार। अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, देखते हैं ठीक हो गया। अरे नहीं, फिर से वो ब्लर हो रहा है, इसलिए बंद रखता हूँ इसको, नहीं तो आपको आंखों को तकलीफ होगी उसकी। ओके ओके यार तो इस अनुभव के बाद मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी आपको कि दूसरे स्त्री पुरुषों में भी आपको देखने। ये करुणेश जी ने दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया और फिर खास करके उन लोगों में देखने लग गए जो ज्यादा ही
मर्दाना या थोड़े डरावने लगने वाले जिनका व्यक्तित्व था, ऐसे लोगों के अंदर माता लक्ष्मी जी को का स्वरूप देखने की शुरुआत की। और क्या हुआ, तुरंत ही मेरे अंदर कुछ बदल सा गया, जिस वजह से मेरा उन लोगों के साथ संबंध पूरी तरह बदल गया। यह कल्पना करने के बाद, मतलब जिन लोगों के साथ उनके संबंध अलग थे, या जिस व्यक्ति को जो बहुत ही मर्दाना और तगड़ा दिखाई देता था, थोड़ा डरावना लगता था, उसके तरफ उसके अंदर जब उन्होंने देखा कि इसके ये तो माता महालक्ष्मी जी है, तो इनके संबंध उनके साथ बहुत ही सरल हो गए। तो माता जी क्या बताती है, आपकी दिव्य स्त्री तत्व की जागरूकता जो सारे मानवों में आप देखते हो, उसके कारण आपको मिलेंगे बहुत अच्छे उपचार और बदलेगी आपकी दुनिया एक कोमल तथा करुणा की भावनाओं से भरपूर। क्या कहती है माता जी, जैसे ही आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस बात को जान ले कि वह सब कुछ जो अपनी संपूर्णता में है तथा प्रकट नहीं हुआ है, वह है स्त्री तत्व। अब क्या समझा रही है माता जी कि स्त्री तत्व क्या है? इस बात को जान ले कि जो सब कुछ अपनी संपूर्णता में है तथा प्रकट नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है अब, वही है स्त्री तत्व। और आगे कहती है, जैसे वह सब कुछ जो प्रकट हुआ है अलग होने से, वह है पुरुष तत्व। जो दिखाई दे रहा है प्रकट हुआ है अलग होने के कारण, वह है पुरुष तत्व। तो मुझे सभी मानवों के अंदर देखकर आप उस संपूर्णता को जागरूक कर रहे हो जो हम सबको जोड़ती है। तो आप जब मुझे देखते हो सभी मानवों के अंदर, तो क्या होता है, वो संपूर्णता को आप जोड़ रहे हो। कि संपूर्णता कैसे आती है? स्त्री तत्व और पुरुष तत्वों को एक करके जो संपूर्णता आती है, वही है माता लक्ष्मी जी के अंदर। तो आप जब उस व्यक्ति के अंदर माता लक्ष्मी जी को देखते हो, तो आप क्या करते हो, उस संपूर्णता को जागरूक करते हो जो सबको जोड़ती है। आपस में हम सबको क्या जोड़ती है? संपूर्णता जोड़ती है। तो करुणित जी कहती है, क्या सही में यह सब कुछ जो संपूर्णता में है वह स्त्री तत्व है? माता जी कहती है, हाँ, स्त्री तत्व वही है जो संपूर्ण है और उसी से हम सब जुड़ जाते हैं। तो आप पूछोगे, फिर पुरुष तत्व कहाँ है? जैसे ही अस्तित्व उभरने लगता है ज्यादा जटिल स्तरों पर, जैसे ही अस्तित्व उभरने लगता है ज्यादा जटिल स्तरों पर, तो पुरुष तत्व की ऊर्जा अलग होने लगती है। देखिए कितना फर्क पड़ता है पुरुष तत्वों में और स्त्री तत्व के फर्क से क्या होता है। और जब हम एक देवी को देखते हैं हर मानव के अंदर, जो भले स्त्री हो या पुरुष हो, तो कैसे फर्क पड़ता है, इसे समझना है हमें। तो हमने समझ लिया स्त्री तत्व क्या है, जो संपूर्णत्व है लेकिन अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। जो मैनिफेस्ट हुआ है अलग है, वो है पुरुष तत्व है। और जब हर व्यक्ति में आप माता लक्ष्मी जी को या और किसी देवी देवता को देखते हो, तो क्या होता है, वो सब कुछ संपूर्णता में है जो स्त्री तत्व है, उसी से आप जुड़ जाते हैं। सब के सब साथ में संपूर्णता से जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही अस्तित्व उभरने लगता है ज्यादा जटिल स्तरों पर, तो पुरुष तत्व की ऊर्जा अलग होने लगती है। और इसके लिए मन ही मदद करता है हर चरण पर, जब यह पुरुष तत्व की ऊर्जा होने लगती है। देखिए ये बड़ा जटिल है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। वो उदाहरण दे रही है, जानवर जीते हैं ज्यादा करके उनके शरीर तथा आत्मा से, तो वे ज्यादा करके स्त्री तत्व में ही रहते हैं। ये देखिए, ये एक दूसरा सीक्रेट है। सारे जानवर हम देखते हैं वो क्या करते हैं, दिन भर खाने के पीछे लगते हैं,
और सोते के पीछे, बस और कुछ नहीं है, यानी शरीर के है। तो उनका शरीर और आत्मा बस इन दो चीजों से जुड़े रहते हैं ज्यादा करके, यानी वो स्त्री तत्वों में रहते हैं। वे गोल आकार के घोंसले बनाते हैं। देखिए नई बात बता रही है, पंछी चिड़िया वगैरह घोंसले बनाते कैसे होते, गोलाकार होते हैं। जो जमीन के अंदर रहने के लिए गोल आकार के छेद करते हैं चूहे वगैरह, वो भी गोल आकार के होते हैं। निसर्ग में जो कुछ भी है वह गोल है, गोलाकार है। कोई चौकोन आकार के पेड़ नहीं है, या सागर भी चौकोन आकार में नहीं है। पृथ्वी तथा सूर्य भी गोल ही है, तथा ब्रह्मांड में बनने वाले सारे ही बड़े बड़े ग्रह तारे सब कुछ ही गोलाकार ही बनते हैं। यहां तक कि आपके शरीर में कोई भी अवयव चौकोन आकार का नहीं है। फिर भी पुरुष तत्व का मन कई चौकोन आकार की वस्तु बनाता है। ये देखिए, ये एक अलग बात उन्होंने बताई। पुरुष तत्व को गलत मत समझना। अब इतना समझने के बावजूद अगर आप समझने लगे कि पुरुष तत्व गलत है, तो वैसा नहीं करना। पुरुष तत्व की आवश्यकता है स्त्री तत्व को अपनी संपूर्णता की पहचान करने के लिए, यानी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मानवों ने बनाई है बहुत सारी पुरुष तत्व और चौकोन रचनाएं पिछले कुछ समय में। अब उन्हें समर्पित करना है। यानी जितनी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए जाते हैं, सब कैसी है, चौकोन। जो कुछ भी हम बनाते हैं मानव के हाथ से, जो कुछ भी बनता है स्क्वायर में होता है। वी हैव द कॉर्नर्स फॉर दैट। हमारा पिरामिड भी नीचे चौकोन ही है ना। जो मानव ने बनाई हुई चीजें है वो सारी चौकोन में बनती है। क्यों? समर्पित करना है स्त्री तत्व को और गोलाई को, तो ही संतुलन हो सकता है। तो अब इतनी ज्यादा ये चौरस चौकोन चीजें हमने बनाई है कि अब हमें गोलाई को समर्पित करना है, तो संतुलन होगा निसर्ग के साथ और पृथ्वी के साथ। मुझे तथा और दूसरी देवियों को भी हर मानव के अंदर देखने से ही मानवता जागृत होगी। तो ये दूसरा क्या है, सारी मानवता को जागरूक करने के लिए मुझे तथा और दूसरी देवियों को, यानी जो भी देवी या देवता आपको भाती है, जिसका आपके लिए इष्ट देवता है, उसे आप हर मानव के अंदर देखिए, तो सारी मानवता जागरूक हो जाएगी। कैसी? गोलाई के द्वारा उस अव्यक्त की हुई संपूर्णता को है। यानी जो भी वस्तु है उसमें जो गोलाई आती है वो भी संपूर्णता है। जैसे मैं तथा पृथ्वी माता भी रखती है उभयलिंगी स्वभाव, फिर भी पृथ्वी माता भी ज्यादा करके अपने आप को स्त्री के रूप में ही व्यक्त करती है। कभी कभी जब उसकी गरम गरम ऊर्जा जो भयावह होती है वह व्यक्त होती है बेतहाशा। यानी जब ज्वालामुखी भड़कता है, उसकी गरम गरम लावा बाहर आती है, तो हमें क्या भय लगता है। लेकिन इस तरह से उस समय वह बन जाती है मर्दाना या पुरुष तत्व में। तो उस समय पृथ्वी जो उसका स्त्री दिखाती है वो अपने आप को वो बदल जाती है और अपने को पुरुष तत्व में बदल देती है, अपने आप को मर्दाना दिखाती है। तो जब हम कहते हैं पृथ्वी माता या निसर्ग नष्ट कर रहा है, तो उस समय वह संतुलन में रहने वाली माता नहीं होती है। यानी जब निसर्ग कोपित होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं हिमालय में क्या हो रहा है, तो कैसे डर लगता है, अरे ये तो भूकंप हो गया। तो इस समय होता क्या है,
ये निसर्ग नष्ट कर रहा है। उस समय संतुलन में रहने वाली माता नहीं होती है जो नष्ट कर रही है, लेकिन यह है स्त्री तत्व की अधिकता जो संचालन करती है मर्दाना अभिव्यक्ति को। आप जानते हो, जब मानवता असंतुलित तरीके से पेश आती है तो पृथ्वी संतुलन को वापस लाती है। तो अपने आप को संतुलन में लाने के लिए ये जो है अर्थक्वेक या ज्वालामुखी का भड़कना या नदियों की बाढ़ आना, ये होता है संतुलन के लिए। यानी किधर तो भी किस जगह पृथ्वी पर असंतुलन बना है, उसको संतुलित करने के लिए दूसरी जगह पर इस तरह से वो गर्मी आती है, ज्वालामुखी आता है, किधर बाढ़ आती है, ये बता रही वो कि वो संतुलित कर रही है। तो करुणे जी कहते हैं, जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ना जिससे पृथ्वी पर आ रही है बाढ़ सभी नदियों में, माता जी कहती हाँ, अब हम गहराई में जा रहे हैं। तो मित्रों, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें बहुत बड़ी चीज हमें सीखने के लिए क्या मिली है, क्या सीक्रेट समझ में आया है हमारे, कि जो भी जहां भी हमें जो भी व्यक्ति से टकराव होता है, तकलीफ होती है, जैसे करुणे जी ने अपना अनुभव बताया है कि जहां भी झगड़े वाली बात है या डर की बात है, उस व्यक्ति के अंदर आप अपने इष्ट देवता को देखिए, माता महालक्ष्मी जी को देखिए, और वो अगर आप दिल से कर पाते हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, पूरी मानवता को फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई में ये तो बहुत आज का गहन ज्ञान मिला हमें, जो यदि इस तरह की सोच भी कभी नहीं रही, जो माता ने आज मैसेज दिया कि जिनसे भी बात हो, टकराव हो, यदि उसमें अपने इष्ट के जब हम दर्शन करें तो टकराव वही खत्म हो जाता है, वो टकराव प्रेम में बदल जाता है, अपने आप ही, कुछ नहीं करना पड़ता, स्वतः ही हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सच, सच में बहुत गहरा ज्ञान। थैंक यू सो मच सर, बहुत ऊर्जा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आगम ज्योत सिंह जी अनम्यूट कर लें आप, और फ्रेंड्स सभी अपने इस आज के विजडम के लिए अपना, अच्छा कुंतला जी भी जुड़ी हैं, मैं उन्हें भी अनम्यूट करना चाहूंगी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर, मेरे आपने जैसे कहा कि जैसे कोई बुरा व्यक्ति है, उसमें भी आप माता जी को देखो, लक्ष्मी माता को देखो, संपूर्णता को देखो, वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि हम उनके साथ कोई जो बुरा व्यक्ति है कि उसको गलत बोले ही ना, या आर्ग्यू ना करे, जो वो बोल रहा है वो एक्सेप्ट करें। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। यही पिछले चैप्टर्स में भी माता जी ने हमें समझाया है, और यही हमें पत्री जी भी समझाते थे कि अगला आदमी आपको कई गलत बातें कह सकता है, तकलीफ दे सकता है, क्रोधित हो सकता है, लेकिन वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये आपका कर्म है। आप इस कर्म को समझकर उस दुख को अगर स्वीकार करते हो तो आप शांत रह सकते हो, और उस दुख की आपकी जो भावना है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर हम उसकी बात को एक्सेप्ट क्यों करें, वो जब गलत कह रहा है तो क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा जिसका कोई एंड नहीं है, अनएंडिंग रहेगा। फिर वो हमारा लॉजिकल बात रहेगी। इसका मतलब तो ये है ना कि जो चीज आप उसको एक्सेप्ट जो भी हो रहा है आपके साथ, यस, एक्सेप्ट करो उसको, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि वो मेरा कर्म है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, इसलिए मेरे साथ वो गलत हो रहा है। अगर हम उससे दूर जाने के, भागने की कोशिश करेंगे तो वो दुख बढ़ेगा। को स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे कम होते जाए। दुख की भावनाओं को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? पहले उस दुख का स्वीकार करना है,
हमारी जो दुख की भावना है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है, भाई क्यों आदमी ये मुझे रोज रोज तकलीफ दे रहा है, इस भावना को स्वीकार कर लेना है। जैसे ही आप स्वीकार करते हो मन शांत हो जाता है। फिर ये मेरे साथ क्यों, क्योंकि कर्म को भी स्वीकार करती हूँ, इसी कर्म की वजह से तो ये दुख आया है। और इसके बाद में सोचना है कि जो आदमी मुझे तकलीफ दे रहा है उसे कितनी तकलीफ हो रही हो इस समय, जब मुझ पर वो इतना क्रोध करता है तो उसके अंदर भी कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको। इसलिए हमें उसके ऊपर दया करनी है, दया की भावना लानी है। जब आप उसके ऊपर दया कर पाओगे, बोलिए बोलिए। सर इसका मतलब कि जैसे कोई लेडीज को अब्यूज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करती जाए? देखिए, दो चीज है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्या होता है? सर घर खराब होएगा, सब कुछ होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, और आप पुलिस के पास जाओगे, अल्टीमेटली क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ इट ना। हाँ, पर डेली तो पूरी फैमिली को और आपको दोनों को तकलीफ है। तो वो अगर आपके आत्मा की यात्रा है तो आप वही करोगे। अगर वही अनुभव आपने लिखा है आपके जीवन में तो बराबर वही होगा, फिर आप उस दुख को स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो फिर माता जी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोग डेली मारते अपनी वाइफ को, बहुत बुरी तरह पीटते हैं, कि उसको फिर एक्सेप्ट कर लो? नहीं, ये जनरलाइज नहीं कर सकती इस बात। इसमें दो चीजें हैं, वो हर आत्मा की अलग स्टोरी होती है। उस स्त्री को उसका पति रोज मारता है, पीटता है, तकलीफ देता है, तो ऐसे ही नहीं है वो, उसकी कुछ वजह है क्या ना। लॉजिकल वजह गलत हो सकती है, लेकिन उसके पीछे उस स्त्री का कर्म है। अगर वो उसकी आत्मा की यात्रा है तो वो सहकर उस दुख को ट्रांसफॉर्म कर सकती है आनंद में, और फिर धीरे धीरे वो आदमी बदल सकता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है सीता माता का, कि जैसे सीता माता को भगा कर लेके गया रावण, तो कितना दुख हुआ सीता को। लेकिन सीता ने क्या किया, पहले 1-1.5 महीना तो उसे भी बहुत तकलीफ हुई, वो भी सह नहीं पाई, क्योंकि रोज रोज रावण आकर बहुत तकलीफ उसको देता था। तो उसने क्या किया, माता सरस्वती को बुलाया, उसका आह्वान किया, एंजल्स का आह्वान किया, और धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लग गया। और फिर क्या हुआ, वो अंदर से खुश रहने लग गई, राम के गाने गाने लग गई। तो हुआ क्या, रावण के कुछ भी करने का उसके ऊपर असर ही नहीं होता था, वो अंदर से खुश रहती थी। रावण रोज ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता था, ये अंदर से खुश है, इसे कुछ तकलीफ नहीं हो रही उसको। आप समझ गई? ये बदलाव हो सकता है जब हम ये दुख को या तकलीफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं आनंद में। सर कुछ तरीका इन्होंने दिया है, कुछ रिलेट करने हर व्यक्ति कर सकता है ऐसा नहीं है। अगर आपने लिखा होगा आपके इसमें कि नहीं मुझे ये ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, मुझे तो वो भुगतना है, वो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि डाइवोर्स के बाद क्या होता है या पुलिस के पास जाके क्या होता है, तो वही होगा फिर आपके साथ। समझ गए ना? दो मार्ग होते करने की कोशिश। जैसे बड़े लोग किसी लेडीज को बोल देते हैं, हाँ भी इसके तो लड़की है और ये चेक करवाओ, अबॉर्ट करवा दो, लड़का होना चाहिए। हाँ, यस। इन लॉज भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोलने लग जाते हैं, फिर मतलब कि वो चेक करवाए, उसको अबॉर्ट कर दे उनकी एक्सेप्टेंस के लिए। ये है तो गलत है, और यही माता जी ने भी कहा है, ये आज जो है पितृ सत्ताक पद्धति के वजह से कई स्त्रियों को भी ऐसे लग रहा है कि मुझे तो बेटा ही होनी चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। है तो गलत बात। तो इसके लिए माता जी क्या कह सकते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ जो वो बोल रहे हैं कि अबॉर्ट करवाओ तो करवाओ, इसका कोई पाप या पुण्य का कोई कर्म नहीं होगा। फिर वो बात दूसरी है, पहले तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है क्या नहीं, ये आपको तय करना है। और इसके लिए आपको पहले ध्यान करना है। ध्यान करके आपको अंदर से जो बताया जाएगा, आपकी आत्मा आपको आवाज देगी, अंदर की आवाज आपको सुननी है।
वो आपके आत्मा का मार्ग होगा। ईगो का मार्ग क्या होता है? जो लॉजिकली हम सोचते हैं कि ये गलत है, इसके साथ ऐसा करना है, वो लॉजिकल थिंकिंग, वो हमारे ईगो का मार्ग है। तो आपको समझना है कि आपके आत्मा का मार्ग कौन सा है, ईगो का मार्ग कौन सा है। इसीलिए ध्यान कर करके आपको समझना है अंदर की आवाज क्या है, या मुझे तो सर इससे अलग होना है। अगर हमारी आत्मा इसको स्वीकार ना करे कि मैं नहीं करना चाहती गलत काम, हाँ, तो ठीक है ना, वही आपको अंदर से जो आपकी आवाज आती है वैसे करना है आप। और जब अंदर से अगर आपको आवाज आती है कि इस दुख को आपको सहना है, ये जो बता रहे वैसे करना है और दुख को सहना है, तो फिर उस दुख को आपको ट्रांसफॉर्म करना है आनंद पे। वो कैसे करना है वो माता सिखाती है। दोनों भी मार्ग सही या गलत कुछ नहीं है, इसमें गलत भी कुछ नहीं होता है, सही भी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा अनुभव होता है। हर व्यक्ति रावण बनने का अनुभव लेता है, हर व्यक्ति राम बनने का भी अनुभव लेता है। तो आगे इन्होंने बताया है माता सीता ने कि रावण ने इतना बुरा काम किया, सीता को भगा कर लेके गया और युद्ध किया राम के साथ, लेकिन फिर भी वो कहती है रावण का कोई भी कर्म नहीं बना। इतना बुरा हम उसे कहते हैं, लेकिन वो कहती है उसका तो कोई कर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों ने साथ मिलकर ये ड्रामा लिखा था। राम, सीता और रावण तीनों ही दोस्त आत्मा थे, और हम सभी दोस्त आत्मा होते हैं। हम आत्म बंधु हैं सारे के सारे। जन्म लेने के पहले हम अपना ड्रामा लिखते हैं कि मुझे क्या करना है। आपने अगर अपने जीवन में जिसने लिखा है कि हाँ मुझे पीटना है पति के हाथ से, वही होगा। लेकिन क्या वो आपकी आत्मा का मार्ग है या आपकी ईगो का मार्ग है, ये समझने के लिए आपको ध्यान में जाकर अपने अंदर की आवाज सुननी है। ये माता जी हमें सिखा रही है। फिर वही कीजिए जो आपके अंदर से आता है। तो सर अगर मेरे को इसी चीज का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड मेडिटेशन में बैठूं तो मिल सकता आंसर? हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। कि मैं उनको बोलूं आपको मैं इस चीज के लिए क्लियर नहीं हो पा रही हूँ। आप ध्यान ध्यान कितनी देर करती हो? सर 2-3 घंटे तो हो जाता है। फिर तो आना चाहिए आपको आंसर, बिल्कुल। आप इसके लिए आपकी जो साइकोलॉजी है उसको बदलिए। आप ध्यान करने के पहले अगर उस चीज को गलत गलत कहते रहेंगी तो आपको वही होगा। सर आप गलत, वही मैनिफेस्ट करते हो जो विचार हम बार बार करते हैं। सॉरी सर अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको बुरा रहा तो? नहीं नहीं, पूछे ना, मुझे बुरा लगने का सवाल नहीं कुछ। नहीं मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा नहीं मेरे लिए। पूछिए कि अगर गवर्नमेंट रूल ना बनाए कि बेटी को ना मारो ना करो तो फिर तो ये सदियों तक चलता ही रहेगा। माता जी कहती है ये बदलने वाला है, बदल रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा बदल रही है, डायमेंशन बदल रहा है, कई जगह बदल गया है ऑलरेडी। इसलिए रूल तो आ गए हैं। भारत में तो रूल है, बेटी या बेटा इसे आप मेडिकली तय ही नहीं कर सकते, वो गुनाह है। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा ही नहीं, बताना नहीं चाहिए। अगर बताता है तो डॉक्टर के लिए गुनाह है ना। ये तो रूल है ही, बिल्कुल कायदा बन गया है। बेटियों को भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। कहीं भी जॉब में सब जगह स्त्री को और पुरुष को एक जैसा ही समान माना जाता है। ये तो है ही, लेकिन के बावजूद भी कई जगह अत्याचार भी हो रहा है स्त्रियों पर। तो वो धीरे धीरे ऐसा बदलने वाला है युग परिवर्तन के साथ कि ये पितृसत्ताक पद्धति कम होकर मातृसत्ताक पद्धति आ रही है, आने वाली है। तो फिर स्त्रियों का बर्ताव भी बदलते जाएगा। स्त्रियां अपने आप को कैसे पेश करती है वो भी बदलने लगेगा। यही आगे बताया है और यही सिखा रही है हमें। तो इसीलिए इसको पूरी तरह से सुनना बहुत आवश्यक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ संगीता। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज माता जी का मैसेज दिया हम सबको। और अगम जो कौन है, अगम ज्योत जी का जो आपने प्रश्न का सॉल्यूशन दिया इतने सिंपल वे में, इतने अच्छे तरीके से दिया सर। थैंक यू सो मच सर। न जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी इनके क्वेश्चन से। थैंक यू आपको भी। थैंक यू सर। बिल्कुल, यही माता जी कहती है ना हमें, इसीलिए ये किताब लिख के यही मैसेज पूरी मानवता को देना चाहती है वो। तो ज्ञान उसको समझना है। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसके माध्यम से एक मैसेज ये भी क्लियर हुआ ना सर कि जो हम चाहते हैं, हम एक एक्सेप्टेंस जिस जो करते हैं वही हो जाता है। यदि जहां हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे हाथ में है। और यदि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं तो वो भी हमारे हाथ में है। तो अपनी जैसी दशा है उसके हम खुद ही क्रिएटर हैं। जो हम दोष देते हैं, अब दोष देने से हमें बाहर आना है कि इसकी वजह से हुआ, या वो हमें प्रताड़ित कर रहा है, या उसकी वजह से शोषण हो रहा है। नहीं, शोषण आप खुद कर रहे हो, करवा रहे हो। जिस दिन यदि ये समझ आ जाएगी कि नहीं, ये हमने अपने आप को चुना है, तो उसी दिन से वो स्थिति अपने आप बदल जाती है। तो ये अपने अंदर की दृढ़ता भी माता हमें सिखा रही है कि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें। सबसे पहले कि आज का जो बहुत अच्छा विषय मिला, हमें ज्ञान मिला कि यदि जिसके साथ भी टकराव है, यदि उसमें आप अपनी इष्ट देव की छवि देखने लग जाए तो वो टकराव वही खत्म हो गया। और साथ ही साथ यदि जो हमारे साथ हो रहा है, हम हर किसी को दोष देना बंद कर दे, तो हम अपने अंदर चाहे आत्मस्थिति इतनी प्रबल बना लें कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं वो हमारे साथ होगा। तो पहले हमें यही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो ध्यान करके अपने आप को सबल बनाए, आत्मबल बढ़ाए, आत्म ऊर्जा बढ़ाए, तब अपने आप हमारे सारे रास्ते खुलते चले आएंगे। सर आज तो आपने सच में एक, बोलते ना, हमें मिरेकल चमत्कार की कुंजी दी। वाकई में अनघा जी के प्रश्न से बहुत बहुत प्रश्नों के समाधान मिले हैं। और ये गुत्थी सुलझी है, जो रहस्य बना आ रहा था, इसे पूरे क्लैरिटी से आज सर ने हमें और समझा दिया। और अपने आप हमें अपने प्रश्नों के उत्तर कितने सुंदर तरीके से मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सेशन आज का। बिल्कुल सही शकुंतला जी, बहुत ही सुंदर। यस सर, आज बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज का सेशन। शकुंतला जी आप भी बात करें। शकुंतला जी है क्या? हाँ, शकुंतला जी ज्वाइन किए थे आज। हाँ मैंने भी देखा, ज्वाइन किया था, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो है। हाँ है। हाँ वीडियो स्टार्ट नहीं किया, वो डबल ड्यूटी कर रही होगी। हाँ जी, हाँ वो तभी ठीक है, वो शायद बात नहीं कर पा रही होंगी। पीएमसी मुंबई और ये दोनों। हाँ यस, थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई प्रश्न है तो फ्रेंड्स आप प्रश्न करें, क्योंकि प्रश्न से देखिए कितनी क्लैरिटी मिलती है हमें। हाँ किरण सर बोलिए। किरण जी थैंक यू सर, आपने कितना अच्छा समझाया। धरती गोल, सूरज गोल, जो चिड़िया लोग घोंसला बनाती वो गोल, कभी ध्यान ही नहीं गया इससे। पेड़ गोल। बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर। पर yes, कभी कभी सर किसी का सहन करते हैं ना, वो ज्यादा फिर हावी होते हैं, ऐसा भी होता है। जी हाँ। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए वही समझना है हमें, ध्यान करके अपने अंदर से हमें क्या आवाज आती है कि क्या मुझे ये सहना है, ये मेरा मार्ग है, कि मैं इसको सहकर फिर मेरे कर्म को खत्म कर। देखिए अगर मैं नहीं सहती हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि मेरा पति मुझे बहुत तकलीफ देता है, तो लॉजिकली मन तो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको दुख होता ही है। लेकिन हम ध्यान में इसीलिए आए हैं कि हम ध्यान करके शांत रह के अपने अंदर की आवाज सुने कि क्या मेरी कहानी में मैंने यही लिखा है। अगर लिखा है तो मुझे इस बात को स्वीकार करना है, इस दुख को स्वीकार करना है, और उसके साथ साथ मेरे उस कर्म को भी स्वीकार करना है कि पिछले जन्म में मैंने जरूर इस व्यक्ति को इससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ दी है, तभी तो मैंने ऐसे लिखा मेरे जीवन में। तो अब अगर मैं ना सहूं, इस कर्म को समाप्त ना करूं, तो अगले जीवन में मुझे यही भुगतना पड़ेगा। समझ गए? तो ये पहले समझना है हमें कि क्या ये मेरा कर्म है
या मेरे ईगो की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है। ये दो बातों में ध्यान करके अपने अंदर की आवाज लेना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मेरा कर्म है, तो फिर उसको कैसे ठीक करना है वो भी उन्होंने बताया है कि उस दुख को स्वीकार करें, उस कर्म को स्वीकार करें, और फिर जो व्यक्ति तकलीफ दे रहा है उसके लिए अपने मन में करुणा की भावना लाइए, दया की भावना लाइए। अरे ये व्यक्ति इतना गर्म होकर, इतना क्रोधित होकर मुझे तकलीफ दे रहा है, तो देखो इसको भी अपने शरीर के अंदर कुछ तकलीफ तो हो रही है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैं अपना कर्म समाप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने जीवन में इसको विलन बना के बुलाया है, इसके डायलॉग मैंने ही लिखे हैं, तो मुझे इस पर दया आती है। इस तरह से उसके ऊपर दया की भावना लानी है। फिर दया लाने के बाद में फिर आपको उसे क्षमा करनी है। और बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है, नो डाउट, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये मार्ग बताया है महालक्ष्मी जी ने हमें कि जब आपने अपने कर्म भुगतने हैं, उसको अगर समाप्त करना है तो ध्यान करके ये आसान हो सकता है। इसलिए तो ये ध्यान और ज्ञान साथ साथ चलता है। यही तो हमें पत्री जी सिखा के गए हैं, यही बात। इसीलिए इस किताब को पढ़ने के लिए बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, बार बार यही हमें समझना है। और हर चैप्टर में ये स्त्री और पुरुष के बारे में, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के बारे में बताती है, सिखाती है हमें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में आ रहा, सारे कर्म कांड अपने ही होते, और माफ करना, उनसे करना थोड़ा बहुत कठिन है, कठिन है, यस कठिन बहुत है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है तो हम एक 15 मिनट ध्यान करेंगे। जी सर। यस सर। मेरा एक सवाल है, सब दुष्ट है। हाँ पूछिए कुछ। हाँ साहब, मैं बाबूलाल ग्वालियर से। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार साहब। मेरा मतलब है कि अब दुष्ट है, अब दुष्ट तो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, और उससे कहाँ से लौटा जाए? फिर से पूछे, क्या बोला आपने? मेरा मतलब है जो दुष्ट आदमी पड़ गया है और वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ता नहीं, तो हम उसको कहाँ तक सहन करें, क्या करें? हाँ, इसका भी जवाब वही है सर जो पति पत्नी के बारे में है। आपको ध्यान में जाकर अपना जवाब ये ढूंढना है कि क्या मैं, ये मेरा ईगो का मार्ग है या मेरे आत्मा का मार्ग है। यानी आत्मा का मार्ग होता है, मतलब क्या होता है कि हमें समझना है कि यही कहानी मैंने लिखी है, इस विलन को मैंने लिखा है, मेरे जीवन में आओ और मुझे तकलीफ दो। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की कथा स्वयं लिखता है, बराबर है, ये मान्य है आपको? स्वयं अपनी कहानी स्वयं लिखता है। हाँ स्वयं लिखता है हर मानव। ये बात आपको पहले माननी है, समझनी है इसको। अच्छा। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं ना, तो उसके पहले हम अपने जीवन की कथा खुद लिखते हैं, अपने कर्मों को देखकर, पिछले कर्मों को देखकर फिर हम बैठते हैं अपने साथियों के साथ में, आत्म बंधुओं के साथ। तो जो व्यक्ति हमें तकलीफ दे रहा है वो कोई बहुत बुरा आदमी है, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारा आत्म बंधु आत्मा ही है। तो आत्मा है। हाँ, तो हम जन्म लेने के पहले उसके साथ हमने करार किया है कि तुम इस तरह से बिहेव करो मुझसे, ताकि मुझमें समझ में आए मेरे जो पिछले कर्म है उसमें से मुझे क्या सीखना है। अच्छा, ठीक बात। तो इसके लिए फिर वो तरीका है कि उस दुख को स्वीकार करो, फिर उसके लिए फिर आप क्षमा याचना करो, उसके लिए दया की भावना लाओ, और वो जो अभी बताया वही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। तो ये करने से कई लोगों को फायदा हुआ है, और उन्होंने वही बताया, इसीलिए सीता का उदाहरण दिया है, द्रौपदी का उदाहरण दिया है, कर्ण का है, रावण का, ये सब इसीलिए बताया है उन्होंने। तो अपने हाथ का ही काम है सब। बिल्कुल हमारे ही हाथ का काम होता है जी सब कुछ हमारा ही लिखा हुआ है, हमारे ही कर्म होते हैं। हाँ, अपने कर्म में वही निकलते हैं। हाँ, बस तो उसे हमें या तो भुगतना है, और या तो नहीं भुगत सकते तो फिर ध्यान करके समझकर उससे लेसन लेना है,
तो फिर वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ टेस्ट करके निकल जाते हैं, उसको जिंदगी भर भुगतना नहीं है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बाबूलाल जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, वेरी गुड, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ठीक है, रेखा जी आप संगीत लगाएगी तो हम ध्यान कर लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। जी सर, हम लोग हाँ लेकर। हाँ, संगीत लगा दीजिए। सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट है, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद करें और अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। निरंतर चलने वाली ये सांसें सांसों के साथ एक हो जाए। कोई भी विचार आता है आने दें और जाने दें, और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों में। एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। अपने आप के साथ। सब कुछ भूल जाना है। और सांसों के साथ एक अपने मन को शांत कर, डूब जाना है इसी शांति। जब भी मन शांत हो जाएगा, हम इस मन के परे चले जाएंगे, तो ही हम जुड़ेंगे हमारी आत्मा के साथ। विचार तो आते ही नहीं, क्योंकि मन तो है ही चंचल। हमें इस मन के साथ नहीं रहना है, इन विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। हमें अपनी सांसों का साथ देना है।
तो धीरे धीरे विचार कम कम होते जाएंगे और फिर हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी, जैसे हम जुड़ जाएंगे हमारी आत्मा के साथ। हमारी आत्मा हमें संदेश देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे लेने के लिए हमें तैयार होना है। ध्यान में जाकर शांत रहकर सभी चिंताओं को छोड़ दें, किसी सवाल के जवाब के पीछे ना लगे, सिर्फ शांत हो जाए। जवाब अपने आप आने वाले हैं। सिर्फ शांत रहना है, यही तो है आत्म शांति और यही है ध्यान, जो हमें जोड़ता है अपनी आत्मा के साथ। और आत्मा के पास ही है वो सारे गुण जो है शांति, आनंद और प्रेम, जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं, वो हमारे ही पास। इसलिए ध्यान में जाकर पूरी तरह इस आत्म शांति में डूब जाओ। सभी चिंताओं को छोड़कर, सभी तकलीफों को भूलकर अपनी आत्मा के साथ आत्म शांति में डूब जाना है। बस यही प्रयास करते रहना है। आदत लगानी है इस तरह से आत्मा के साथ जुड़ने की, शांत रहने की। धीरे धीरे इस आत्म शांति में डूबने लगेंगे और जैसे ही इस आत्म शांति में हम डूबते हैं तो अपने आप हमें संदेश मिलता है आत्मा के द्वारा, जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो ही उसे हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए सभी सवालों को, सभी तकलीफों को पूरी तरह से भूल जाना है, छोड़ देना है। ध्यान के समय कम से कम प्रयास करके अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। विचार तो आते ही रहते, हमें विचारों से दूर रहना है। कोई भी विचार आता है उसे आने दो और जाने दो और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ। बस यही क्रिया करते ही रहना। हो सकता है किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में, किसी को 15 मिनट में, किसी को आधा घंटा लगे। समय की तरफ ध्यान मत दीजिए, करते रहना है तो जरूर यह आत्म शांति प्राप्त होगी और फिर आत्मानंद प्राप्त होगा, क्योंकि यही है हमारी आत्मा के गुण। हम तो एक अमर आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को स्वीकार करना है। जो भी दुख है, जो भी तकलीफ मुझे हो रही है, वो तो मैंने ही अनुभव लेने के लिए मांगी है, मेरा ही तो कर्म है। तो उसे अगर मैं स्वीकार नहीं करूं तो बार बार वही तकलीफ हर जन्म में आती ही रहेगी। अगर मुझे मेरे दुखों को, मेरी तकलीफों को समाप्त करना है तो उसका स्वीकार करें, उस कर्म का स्वीकार करें, उस व्यक्ति को क्षमा करें, उसके लिए करुणा रखें,
तभी तो आप क्षमा कर पाओगे। और फिर देखें, जैसे ही आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हो, उसके बारे में आपके मन में दया आती है, तो तुरंत आपका दुख बदल जाएगा शांति में। आपको शांति मिलेगी, शांत रहने लगोगे और कुछ ही देर में ये सारा दुख समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझना है, ध्यान में रहकर यही करना है। हर व्यक्ति को यही संदेश है महादेवी लक्ष्मी जी का। दुखों को कैसे समाप्त करना है, कर्मों से कैसे मुक्ति पानी है, उसका यही तरीका है। जो लगता कठिन है, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहे तो जरूर आसान हो जाता है। दृढ़ निश्चय के साथ ध्यानियों के लिए सब कुछ आसान है, इसलिए तो हम ध्यान में आए हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम अपने मन के परे जाते हैं। वही प्रयास करना है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हम अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं और आत्मा हमें अपना रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, दुखों से मुक्त करता है, सभी कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी देवी देवता कहते हैं, हमारे गुरु पत्री जी भी हमें यही बताते हैं, ध्यान करो, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, क्योंकि ध्यान ही है जो आपको सभी कर्मों से मुक्ति दिलाएगा। और उसी का तरीका हमने आज सीखा है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं महादेवी महालक्ष्मी जी, नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे देवी महालक्ष्मी देवी, आपने जो तरीका हमें सिखाया, जो ज्ञान आपने हमें दिया आज, उसके लिए नम्रता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दे देवी कि आपका यह ज्ञान हम आत्मसात कर पाए और हमारे जीवन में हम आपके इस ज्ञान का उपयोग कर पाए। और फिर हम यही भी कोशिश करते रहेंगे कि इस ज्ञान का प्रसार करें, स्वयं अनुभव लें और हमारे मित्रों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करें। मैं ही एक आत्मा, मैं तो अमर आत्मा। मैं ये शरीर नहीं। जो भी अपमान इस शरीर का होता है, जो भी तकलीफ इस शरीर को मिलती है, उसे मैंने ही लिखा है इस अनुभव को पाने के लिए। बस मैंने इसे अनुभव कर लिया, टेस्ट कर लिया, दैट्स ऑल। अब उसका स्वीकार करके उन कर्मों को समाप्त करना है। यही सीखा है आज हमने महादेवी महालक्ष्मी जी से।
ये देवी महालक्ष्मी, हम आपके ऋणी हैं। हे माता महालक्ष्मी, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें अपनी शरण में ले लो माते। मेरा जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर, उसे मैं समर्पित करता हूं आप। मेरा मन, मेरा सब कुछ, मेरे गुण और दोष, सब कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो माते। मुझे अपनी शरण में ले लो। I completely surrender to you. Oh Goddess Mahalakshmi ji, I surrender. I surrender to you completely. Please accept me. हे माते, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरी आंखें खुल गई और मैं आपकी शरण में आई हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे अपनी शरण में ले लो माते।
हे माता लक्ष्मी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। मैं पूरी तरह समझ गई हूँ कि मैं तो एक अमर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो दुख आते हैं, इनको समझने के लिए, इनको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और इन दुख भरे अनुभवों के साथ कैसे पेश आना है, इससे कैसे मुक्ति मिलनी है, इससे कैसे मुक्त होना है, ये आज हमें समझा दिया आपने। धन्यवाद माते, धन्यवाद। मैं हर समय याद रखूंगी कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, हर परिस्थिति में मैं अपने आप को शांत रख सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं जो बार बार क्रोधित होता है या बार बार दुखी होता है। इसे तो दुखी होने के लिए कोई कारण भी नहीं लगता। हर छोटी मोटी बात के लिए ये क्रोधित होता है, दुखी होता है। ये मन मैं नहीं हूं, ना ही ये शरीर मैं हूं। मैं तो आत्मा हूं। ये मन मेरा है, ये शरीर मेरा है। इसलिए अब मैं मेरे मन पर कंट्रोल करूंगी, शरीर पर कंट्रोल करूंगी, उसे सिखाऊंगी इस तरह से रोते नहीं रहना है, क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। सीखना है कि दुखों से कैसे समाप्ति, कैसे मुक्ति पाना है। उसी लिए तो हम आए हैं इस पृथ्वी पर। ये हमारी पिकनिक है पृथ्वी पर। इस पिकनिक में हमें एंजॉय करना है, देखना है, सीखना है, मजे करना है। जल्द से जल्द दुखों को समझकर समाप्त करके सुखी होना है। सिर्फ दुख है, दुख है, दुख है ऐसा बोल बोल कर हम उन दुखों को बढ़ावा देते हैं और हर जन्म में फिर वही दुख हमारे साथ आता है, फिर हम उसी को भुगतते हैं। लेकिन आज हम समझ गए हैं उस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग, तरीका। जो लग रहा है कठिन है, लेकिन प्रयास करेंगे ध्यान करते करते तो आसान हो जाएगा अपने आप। और इसीलिए माता लक्ष्मी जी हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रही है। महसूस कीजिए, हमने चैनल किया है माता जी को, हमने आह्वान किया था और वो हमारे साथ है।
Yes, yes.
आखिरी 2 मिनट। जो भी अपने ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं ध्यान में बैठे रहें। जिनको ध्यान से बाहर निकलना है उनके लिए आखिरी 2 मिनट। हम धन्यवाद देते हैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी जी को, सभी देवी देवता, सारे ऋषि महर्षि, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, और इस किताब के लेखक ग्रेट मास्टर श्री आनंदा करुणेश जी को भी कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट। तीस सेकंड। 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही आराम से आंखें खोलें, धीरे धीरे, और थोड़ा पानी पी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं अपने आप के लिए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए, महाअवतार बाबा जी, महादेवी सरस्वती और महादेवी महालक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय देकर इस सत्र में आप जुड़े, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 9 बजे।